हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ल्यूस ग्राफिक चैनल। मेरा नाम है विवेक शर्मा। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से जेपीजी इमेज या पीएनजी इमेज को हम वेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स, आज हम ये भी समझेंगे कि हम किस तरीके से अपना कस्टम शेप का फोल्डर बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर जब आप कस्टम शेप टूल के अंदर आते हैं तो ऊपर आपको कुछ बने बनाए एडोबी के प्रीसेट दिखाई देते हैं। इस तरीके से ये बने बनाए एडोबी के प्रीसेट है, लेकिन सबसे नीचे आप यहाँ पर देखोगे तो सोशल आइकन एंड बिजनेस कार्ड का मैंने अपना अलग से फोल्डर बना के उसके अंदर कुछ शेप्स क्रिएट करके रख रखी है। देखिए, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, तो आप ये देख पा रहे हो ये सारी शेप्स है मेरे इस आइकन के अंदर। सोशल आइकन बिजनेस कार्ड के अंदर मैंने ये शेप्स बना रखी है। फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस कार्ड या फ्लायर वगैरह जैसे आगे ग्राफिक डिजाइनिंग जब सीखते हैं तो ये बेसिक सेटिंग आपको पता होना बहुत जरूरी है। कब तक आप बार बार इंटरनेट से लोड करके और बार बार उसको सेव करके यहाँ पे यूज करोगे। इससे अच्छा है आप जिन शेप्स की आपको बार बार यूज होती है उनको आप एक फोल्डर में बना के इस तरीके से सेव रख सकते हैं और बार बार यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको भी आज हम समझेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बात करते हैं किसी भी इमेज को हम वेक्टर के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका हम देखते हैं। सबसे पहले उसके लिए फ्रेंड्स मैं एक इमेज के ऊपर जाऊंगा। ये देखिए, ये एक इमेज है। मैं अगर इसी इमेज की बात कर लेता हूं, मैंने पहले ही इमेज निकाल के रख रखी है आपका समय बचाने के लिए। मैं इसी इमेज के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखिए, ये ड्रिबल वेबसाइट की एक वेक्टर लोगो आ गया। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरी तरीके से एक जेपीजी इमेज है और मैं अब इसको वेक्टर में कन्वर्ट करूंगा। आप ऊपर देखोगे तो आपको इमेज और ये क्रॉप ये दिखाई दे रहा है। आपको इस इमेज के ऊपर क्लिक करना है तो ये बेसिकली क्या करेगा, इस इमेज को ये ट्रेस कर देगा। अब आपको यहाँ पे एक्सपेंड करना है। ऊपर आप देख पा रहे हो, एक्सपेंड करोगे तो ये बेसिकली इसने इमेज को ट्रेस कर दिया। मैं आपको यहाँ पे दिला के दिखाता हूँ। अब आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। आप वाई दबाओगे, ये देखिए वाई दबाते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैजिक वॉन्ड टूल। इसको एक बार क्लिक करोगे इस इमेज के ऊपर तो ये जहां भी व्हाइट कलर होगा उसको सेलेक्ट कर लेगा और आपको डिलीट दबा देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से वेक्टर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप इसको यहाँ से कॉपी करोगे कंट्रोल सी से और सीधा इसको ले जाओगे फोटोशॉप के अंदर। और मैं एक यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूं। और ये अब पूछ रहा है कि आप इसको पिक्सल में चाहते हैं या स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चाहते हैं, पाथ या शेप में। मैं इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो मैं शेप में चाहूंगा। अब ये देखिए, मैं अगर आपको दिखाता हूं तो ये देखिए, ये पूरी तरीके से वेक्टर में है। फ्रेंड्स, आप ये देख ही पा रहे हैं। अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा और ये देखिए, मैं इसको इस तरीके से, ये देखिए फ्रेंड्स, आप ये देख ही पा रहे हैं। तो ये कंप्लीटली तौर पर वेक्टर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब फ्रेंड्स क्या है, ये तो था एक तरीका। अब क्या इसका दूसरा भी तरीका है। तो फ्रेंड्स, इसका दूसरा भी तरीका है। मैं उसके लिए एक इस इमेज के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखिए, ये भी एक जेपीजी इमेज है। मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं। फ्रेंड्स, अभी तक आप एडोब इलस्ट्रेटर में समझे थे कि किस तरीके से वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इसको एक दूसरे तरीके से समझेंगे। देखिए, मैंने एक डॉक्यूमेंट लिया और इसको इमेज को पेस्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, आप ये देख पा रहे हैं, फिलहाल ये जेपीजी इमेज है। मैं इसको दोनों लेयर को एक कर लेता हूं, बैकग्राउंड में कर लेता हूं और इसको डबल क्लिक करके आल्ट से लेयर में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करूंगा। रिमूव आप जानते ही हैं, चाहे आप मैजिक वॉन्ड या सिलेक्शन टूल से रिमूव कीजिए या फिर कलर रेंज से सिलेक्ट ऑप्शन के अंदर जाके कलर रेंज आपको दिखाई दे देगा और आप इसको ऊपर एक बार यहाँ पे क्लिक करोगे, ये व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेगा। अब ये देखिए, आप इसको डिलीट दबाओगे, ये देखिए। और फिलहाल मैं क्या था, मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूंगा, मैं इन्वर्स सिलेक्शन कर दूंगा। तो ये बेसिकली ये देखिए, ये काम ये होता है। अब मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, मैंने सिलेक्शन ले लिया। बेसिकली मेरा काम क्या था, सिलेक्शन लेना था। अब फ्रेंड्स, आपको क्या करना, आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है पाथ, इस पाथ के अंदर चले जाना और ये चीज ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है ऑप्शन। मैं इसके ऊपर आल्ट दबा के मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखिए, मैं अब इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप ये देख पा रहे हैं किस तरीके से पूरी की पूरी उसमें कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं दोबारा लेयर के ऊपर आकर यहाँ पे इसको सॉलिड कलर दे दूंगा और कोई भी कलर दे सकता हूं और अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, लेकिन इस चीज में एक प्रॉब्लम आती है। ये देखिए, मैं अगर आपको जूम करके दिखाता हूं तो ये देखिए, ये बेकार रिजल्ट आता है। अगर आप फोटोशॉप के अंदर किसी भी इमेज को वेक्टर में करोगे तो फ्रेंड्स, आपको ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी कि आपको इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं इससे पहले की इमेज आपको दिखाऊं, ये देखिए फ्रेंड्स,
ये कंप्लीटली तौर पर फोटोशॉप में बनाई हुई इमेज है जो यहाँ पे लाया हूँ, लेकिन इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे कि इसके अंदर आ रही है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आप इसके अंदर फोटोशॉप के अंदर वेक्टर मत करिए, आप इलस्ट्रेटर के अंदर करिए। अब मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ये देखिए आप समझ ही चुके हैं। अब मैं फ्रेंड्स इसी इमेज को एक बारी इसके अंदर लेके जाऊंगा और एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर और कंट्रोल वी कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये वही इमेज है जेपीजी वाली, और मैं अब इसको दोबारा इमेज ट्रेस, आप ऊपर देख पा रहे हैं इमेज ट्रेस, और उसके बाद एक्सपेंड, और अब आप ये देख पा रहे हैं ये कंप्लीटली तौर पर हो गई है। अब मैं एक बारी इसमें क्या करूँगा, ये वाला मैजिक वन टूल और इसके ऊपर सेलेक्ट करूंगा, ये वाइट कलर को सेलेक्ट कर लेगा और अब मैं डिलीट दबा दूंगा। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको एक बार कॉपी करूंगा और दोबारा उसी फोटोशॉप के अंदर जाके सॉरी इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूं, ये देखिए, और यहाँ पे कंट्रोल वी करके मैं शेप लेयर के ऊपर कर दूंगा, ये देखिए। अब ये फ्रेंड्स जब शेप लेयर के ऊपर किया, ये वेक्टर के अंदर आ गया। आप वेक्टर का आप यहाँ पे आइकन भी देख पा रहे हैं, और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए। तो फ्रेंड्स अब मैं अगर आपको जूम करके दिखाता हूं तो ये देखिए ये कितना अच्छा रिजल्ट दिया है। अकॉर्डिंग टू फोटोशॉप के अंदर वेक्टर करने से आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, और जबकि आप अगर एडोब इलस्ट्रेटर से अगर आप वो करते हैं वेक्टर लेकर इधर आते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप इन दोनों में डिफरेंस समझ चुके हो। लेकिन अब हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। जब हम इस कस्टम शेप के अंदर रेक्टेंगुलर टूल के नीचे कस्टम शेप टूल के ऊपर जाते हैं, तो अब आपको मैं ये समझाऊंगा कि किस तरीके से हम अपना फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर आइकन सेव रख सकते हैं। फ्रेंड्स उसके लिए सबसे पहले मैं कोई भी एक फोल्डर ले लूंगा, जैसे मैंने फिल्म का ले लिया ये वाला, आप कोई सा भी इसके अंदर ले लोगे, और अब मैं इसी को वेक्टर में शेप के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। देखिए फ्रेंड्स ध्यान रखना है। अब एक बारी मैं इस नीचे वाली लेयर को हाइड कर देता हूँ, और एक बारी अब मैं एडिट के अंदर चले जाता हूं, और एडिट के अंदर आप यहां पे देखोगे जैसे मैं एडिट के ऊपर, और यहां पे आपको डिफाइन कस्टम शेप दिखाई दे रहा है, ये इस वक्त डिसेबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप मूव टूल के ऊपर हो। फ्रेंड्स अगर आप मूव टूल के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को शेप बनाओगे तो आपको ये अनेबल दिखाई नहीं देगा। उसके लिए फ्रेंड्स आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर आना है। यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर हूँ, और इस तरीके से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर आने से जैसे ही आप इस पूरे ऑब्जेक्ट को इस तरीके से सेलेक्ट करते हो डायरेक्ट सिलेक्शन से, अब आप एडिट में आएंगे। एडिट में आने के बाद अब आपको ये एनेबल दिखाई देगा, ये देखिए डिफाइन कस्टम शेप एनेबल हो गया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर रहने पर। अब जैसे ही आप क्लिक करते हो ये पूछ रहा है कि आप इसको नाम देना चाहते हैं, मैं दूंगा GIRL गर्ल, कुछ भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे मैं इसको ऊपर क्लिक करूंगा और आप कस्टम शेप के अंदर देखोगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये एक शेप बन चुकी है। इसी तरीके से फ्रेंड्स ये तो एक शेप बनी थी, मैं अब इसको एक बारी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, एक और लोगो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था 2 इमेज को। अब फ्रेंड्स मैं एक बात बताना चाहूंगा, किसी भी आइकन को चाहे वो PNG हो JPG हो, आप उसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा फ्लैट आइकन पे ऊपर आके कोई भी मतलब ले सकते हैं, बैकग्राउंड ले सकते हैं या फिर आइकन यहाँ पर ले सकते हैं कोई भी। जैसे मान लीजिए मैंने इसी आइकन के ऊपर ये वाला एक आइकन ले लिया, जैसे इस पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर पहुंच गया। और आपको मैं बता दूं इस फ्लैट आइकन पर पहले तो ऐसा होता था कि आप फ्री के अंदर EPS और PSD फाइल भी डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन आज अब के समय में आप सिर्फ PNG को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। EPS और PSD फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन आप उससे बच सकते हैं। कैसे? जैसे ही आप PNG के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको ये कहेगा कि आप इस PNG को फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही मैं फ्रेंड्स PNG को फ्री में डाउनलोड कर लेता हूं, देखिए मैंने यहाँ पे कर रखा है, और मैं इसको ड्रैग करता हुआ एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ले आऊंगा, और यहाँ पे ले जाने के बाद मैं इसको एम्बेड कर दूंगा। ये देखिए ये एक PNG है और PNG में बनते हो, लेकिन जैसे ही मैं इस इमेज को एम्बेड करता हूं और इमेज ट्रेस करता हूं, अब इसका बैकग्राउंड शो होने लगेगा। ये कह रहा है अब ये वेक्टर में हो गई है। अब आपको मैजिक वन टूल के ऊपर आना है इस तरीके से, और इसको एक बार व्हाइट पे क्लिक करने के बाद इसको डिलीट कर देना है। सॉरी मैंने एक्सपेंड नहीं किया, और व्हाइट कलर के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको डिलीट कर दिया। अब ये पूरी तरीके से वेक्टर में हो गया। अब मैं इसको कॉपी करूंगा और दोबारा फोटोशॉप के अंदर जाके इसको कंट्रोल V कर दूंगा, और ये शेप लेयर के ऊपर ही रहने देना है, आपको वेक्टर करना है। ये देखिए अब ये वेक्टर में हो चुकी है। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से टूल के ऊपर आकर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वेक्टर में हो चुकी है, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना शार्प रिजल्ट आपको दे रहा है अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर से करते हैं। लेकिन आप इसमें अगर करोगे, इसमें भी मैं बता चुका हूं, लेकिन रिजल्ट आपको अच्छा नहीं आएगा।
अब फ्रेंड्स क्या है, इसको भी आप एक बार डायरेक्ट सिलेक्शन से टूल से पूरे के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लोगे और डायरेक्ट एडिट के अंदर चले जाओगे और फिर यहाँ पे नीचे कस्टम शेप इसको दे दोगे, कुछ भी नाम दे दीजिए, 111 या 4 ये नाम दे दिया मैंने। और मैं इसको एक बार कस्टम शेप टूल के ऊपर जाता हूँ तो ये देखिए ये 2 आइकन मेरे बन चुके हैं। अब फ्रेंड्स मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ और कस्टम शेप टूल के ऊपर आने के बाद मैं इसको एक बार क्लिक करके आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, शिफ्ट दबा के ये पूरी तरीके से आपको वही रिजल्ट दे रहा है। और आप चाहें तो इसको ये वाला भी बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको 2 ऑब्जेक्ट मिल गए, वो भी वेक्टर के अंदर ही फ्री में। तो फ्रेंड्स लेकिन अब मैं ये बताना चाह रहा था, ये तो था एक सिंपल टॉपिक, लेकिन अभी हमें ये भी समझना है कि हम इसका आखिर फोल्डर कैसे बनाएं। ध्यान रखना है, मैं इस वाले के ऊपर क्लिक करूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा। फ्रेंड्स आपको कोई एक ना एक फोल्डर लेना पड़ेगा और जिस भी फोल्डर में ये 2 बन जाते हैं आपको अब पहले वाले को डिलीट कर देना है। ये देखिए डिलीट शेप, इस वाले को भी डिलीट शेप। अब ये 2 बच गए हैं। अब आप चाहे कोई भी और बनाते जाइए, यहाँ डालते जाइए, जो मैंने फॉर्मेट बताया उसी फॉर्मेट से आप यहाँ पे और भी डालते जाइए। और अब आपको क्या कर लीजिए, मान लीजिए आपने 10 इसी तरीके से इसी स्टेप से बनाकर आपने 10 डाल दिए। अब आपको यहाँ पे इसी गियर आइकन के ऊपर जो आप ये देख पा रहे हो इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है सेव शेप के ऊपर क्लिक करना है। तो ये पूछेगा आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये मैंने पहले ही सोशल आइकन एंड बिजनेस कार्ड के नाम से एक CSH फाइल बना रखी है और ये CSH फॉर्मेट में ही सेव होती है। अब मैं यहाँ पे इसको कुछ भी नाम दे दूंगा, मान लीजिए मैंने नाम दे दिया मनीष शर्मा, कुछ भी नाम दे दीजिए फोल्डर का, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके का आइकन ले रहे हैं या वेक्टर ले रहे हैं जो आप नाम सेव रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेव कर दूंगा। देखिए फ्रेंड्स मैंने सेव कर दिया है। अब मैं एक बारी यहाँ पर आल के ऊपर आके क्लिक कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फिलहाल जो मैंने अभी बनाया था, मैं दोबारा इस गियर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वही एक दिखाई दे रहा है, सोशल आइकन एंड बिजनेस कार्ड वाला आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं उस नाम को भी सेव करना चाहता हूं जो मैंने अभी यहाँ पर सेव शेप किया है। वो शेप कहाँ गई है, उसके लिए मैं लोड शेप के ऊपर क्लिक करूंगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने यहाँ पर लोड शेप के ऊपर क्लिक किया, पहले तो मैंने उस शेप्स को सेव किया, उसके बाद अब मैं लोड शेप करूंगा और मैं यहाँ मनीष शर्मा वाली पे क्लिक करने के बाद लोड कर दूंगा। जैसे ही मैं लोड कर दूंगा तो ये क्या होगा, बेसिकली वो शेप्स आपकी लोड हो जाएगी। और मैं अगर आपको दिखाता हूं तो ये देखिए ये दोनों आपको दिखाई दे रही है। इस तरीके से फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, अपने उसको सेव रख सकते हैं। लेकिन अब अगर आप फोटोशॉप को क्लोज करने के बाद खोलोगे तो ये इसी का यहाँ पर नीचे आइकन भी आ जाएगा। फ्रेंड्स अभी दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब आप फोटोशॉप को क्लोज करने के बाद ओपन करोगे तो यही 2 फोल्डर का जो नाम मैंने दिया है वो आपको यहाँ भी दिखाई देगा, लेकिन तब जब आप फोटोशॉप को क्लोज करने के बाद ओपन करोगे। तो फ्रेंड्स आज की जो क्लास थी वो बेसिकली आप ये समझो कि किसी भी PNG या JPG इमेज को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से अपना अलग से हम इस तरीके से वेक्टर बना के उसका एक फोल्डर में इस तरीके से सेव रख सकते हैं। अगर आप क्लोज करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा, लेकिन मैं क्लोज नहीं करना चाह रहा, तो आप समझ जाइए इसी तरीके से होगा। तो फ्रेंड्स आप ये समझ चुके हैं और इसी तरीके की जो वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स ये जरूरी है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाइए।